नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम जॉर्ज नाम के एक लड़के की कहानी देखेंगे। जॉर्ज रिची ऐसे उसका पूरा नाम है। वो हमसे ये कहता है कि एक बार वो अपने पूरे फैमिली के साथ समंदर में वो लोग तैरने के लिए गए थे। जॉर्ज ये कहता है कि थोड़ा बहुत मुझे तैरना आता था और वो मेरी जो उम्र थी वो कुछ इस तरीके से थी कि जहाँ पे मतलब हमें लगता है कि नहीं मुझे तो आता है, ज़रा सा कुछ आया, फिर भी एक उम्र का हमारे ऐसे होता है टीनेज में वगैरह कि जैसे मतलब मुझे तो सब कुछ आता है, इस तरीके से वो आगे आगे ही जा रहे थे। और वहाँ पर वो ये कह रहे कि मुझे ज़मीन ही मतलब मेरे पैरों को नहीं लग रही थी और धीरे धीरे मैं मतलब डूबने लगा और मेरे मतलब मुंह में वगैरह पानी जा रहा है। और उसको मतलब एक दो पल में ही वो ये कहते हैं कि अभी तो मैं ठीक था और अगले पल मैं डूब ही जा रहा हूँ। इस तरीके से वो मतलब कहानी थी। और समंदर का जॉर्ज ने ये कहा है कि कभी कभी जाकर बड़ी लहरें आ गई तो हमारा मतलब पहले जहाँ पर पैर आराम से टिक रहा था ज़मीन पर, वो नहीं टिकता। पानी का जो मतलब मात्रा है एकदम से बढ़ जाती है। बाद में लहर आगे जाने के बाद वो फिर से मतलब कि वैसे ही हो जाती है। लेकिन कभी कभी वो पानी अंदर जाते समय भी हमें वहाँ पर समुद्र अपने आप खींच लेता है थोड़ा सा। तो इसलिए हम थोड़ा सा बाहर ही किनारे पर हो तो इतना प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन किनारे से थोड़ा सा आगे एकदम पानी के मतलब ऊपर जाए हम, मतलब जैसे सीने के ऊपर अगर पानी हो तो हो सकता है कि वैसा इंसान डूबने भी अचानक लगे जब बड़ी लहर आएगी। तो इस तरीके से मतलब वो हमसे ये कहता है। और उसके बाद वो वहाँ पर पानी में डूबते रहा दोस्तों। और वो ये कहता है कि समंदर का जो पानी था वो अपने यहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं मुझे खींच रहा है और मैं एकदम घबरा रहा हूँ। और मैं जब मेरा जो परिवार है पहले तो उसको देख रहे थे, लेकिन उनको भी लगा कि नहीं ये तैरना इसको आता होगा, इसलिए उन्होंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पहले तो उसको वो कह रहे थे कि तुम मतलब ज़्यादा अंदर मत जाना, लेकिन मुझे तो सब कुछ आता है, इस तरीके से वो बार बार कह रहा था। और बाद में वो हमसे ये कहता है दोस्तों कि अपने मतलब शरीर से ही कहीं ना कहीं वो ऊपर ही ऊपर जा रहा है। धीरे धीरे उसको मतलब चीज़ें समझ आई कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। और वो ये कहता है कि नीचे मैं अपने शरीर को वहाँ पर देख रहा हूँ। सबसे पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ या फिर मेरे साथ क्या चीज़ें हो रही है। लेकिन वो ये कहता है कि धीरे धीरे मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ों को मतलब समझ पा रहा हूँ कि मैं अपने शरीर से कहीं ना कहीं ऊपर जा रहा हूँ। और उसके बाद वो हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि वो अपने आप को एक अलग ही दुनिया में उन्होंने देखा। वो जो दुनिया थी एकदम प्रकाश की दुनिया थी। वहाँ पर मतलब सुंदर सुंदर ऐसे दृश्य थे। वहाँ पर मतलब इस तरीके से वातावरण था कि जैसे एक दुखी इंसान वहाँ पर चला जाए तो वो एकदम सुखी बन जाए, एकदम डिस्टर्ब। कभी कभी कुछ लोग अपने जीवन से एकदम डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, उनको सब कुछ मिला फिर भी वो कभी कभी डिस्टर्ब हो जाएंगे, अपने एकदम दुख में डूब जाते हैं वो लोग। ऐसा भी इंसान एक पल के लिए भी यहाँ पर आया तो भी उसके मन से पूरे तरीके से मतलब एक दुख नष्ट हो जाएगा। इस तरीके से उनको वहाँ पर अनुभव हुआ था। और उसके बाद जॉर्ज हमसे ये कहते हैं कि वहाँ पर मुझे बहुत ही शांति वहाँ पर महसूस हो रही थी। और वहाँ पर एक पवित्र आत्मा को उन्होंने देखा और उस पवित्र आत्मा ने उन्होंने ये कहा उससे कि ये तुम्हारा समय नहीं है बेटा, जब तुम अपना जीवन पूरा करोगे तुम इन सारी चीज़ों को तुम बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे। लेकिन आज का ये जो अनुभव है वो हमेशा तुम्हें याद रखना होगा और तुम इस अनुभव को कभी भूल भी नहीं पाओगे। लेकिन जितना हो सके तुम्हारे आगे के जीवन में तुम्हारे आत्मा ने बहुत कुछ अच्छा मतलब चाहा है, अच्छे मतलब चीज़ों का मतलब चयन किया है, तुम उन सारी बातों को अच्छे से जीवन में अंगीकार करना। और जॉर्ज बाद में ये कहता है कि मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से माना। और बाद में वो ये कहता है कि मैं फिर से पृथ्वी पर लौट आया। और जब दोस्तों पृथ्वी पर उसको मतलब जब उसको चेतन आई तब वो अपने आप को किनारे में वहाँ पर सोया हुआ उसने देखा। और उसका जो परिवार था उसके पेट से पानी निकल रहा था और उसके पापा जो थे वो उसको डांट रहे थे कि मैंने तुमको बोला था कि अंदर मत जाना, लेकिन फिर भी तुम गए, अब मरते मरते तुम बचे हो। और जॉर्ज ने बाद में ये कहा कि मैं वहाँ पर पानी में डूब रहा था तो मैं अंदर यहाँ पर किनारे पर आया कैसे। तो वो ये कहते हैं कि हमने तुमको डूबते हुए देखा था और धीरे धीरे मतलब जो लहरें थी वही उसको कहीं ना कहीं बाहर लेकर मतलब आ गई थी। जॉर्ज ये कहता है कि इस तरीके से हमेशा ही नहीं होता, कहीं ना कहीं भगवान ने ही मुझे बचाया है या फिर मेरा जीवन मतलब कहीं ना कहीं बाकी था, इसलिए कहीं ना कहीं वो मुझे अनुभव भी मिला है और मुझे बचाया भी है। और उसके बाद जॉर्ज ये कहता है कि मैं अपने जीवन में एक थोड़ा सा सीरियस पर्सन हो गया। पहले मैं बचकाना हरकतें करता था लेकिन धीरे धीरे मैं सीरियस पर्सन हो गया, मैंने आध्यात्म को जाना। मैं आज जितना हो सके लोगों की मदद करने की कोशिश करता हूँ। जो लोग एकदम दुखी है उनको भी मैं कहता हूँ कि जीवन सिर्फ इतना नहीं है, आप अच्छे कर्म करो, उस दुनिया में हम बहुत ही खुशी से रहेंगे। जितना हम जीवन को देख रहे हैं इससे परे है। तो इस तरीके से आज वो जीवन में अपने आगे बढ़ रहा है। आज की जो कहानी है दोस्तों मतलब जॉर्ज आखिर में यही कहता है कि आज वो जीवन में जो भी अच्छा काम कर रहा है उससे उसको लोगों के आशीर्वाद भी मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं एक सच्चा समाधान मिल रहा है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ जीवन में। शायद मेरी आत्मा ने यही मतलब जीवन का चयन किया होगा कि मैं ऐसे जीवन जीऊँगा। तो ऐसी जो बातें हैं एक आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और सबसे बड़ा संदेश ये कहानी यही देती है कि हमारे जीवन में ऐसे जो काम होते हैं परोपकार वाले या फिर दूसरे का कुछ हम दिल से अच्छा चाहे उससे कुछ भी ना चाहे, ऐसे अगर दिल से कोई काम करता है या फिर आपके रोज़ के जीवन में भी थोड़ा बहुत किसी के लिए कुछ करता है तो ऐसी जो चीज़ें हैं एक आत्मा के लिए, एक इंसान के लिए
उसके प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। क्योंकि निस्वार्थीपन, मुझे कुछ भी ना मिले बस उसको खुशी मिले, इस तरीके से जो निस्वार्थ पल है दोस्तों, वो इंसान को कहीं ना कहीं एक बहुत अलग इंसान के कैटेगरीज में लेकर जाती है, जैसे संतों के वगैरह। तो ऐसा जो इंसान है बहुत ही कम जन्म में हो सकता है कि उसका जीवन का सार्थक हो, जीवन का उद्देश्य पूरा हो। और ऐसा जो इंसान है, एक बार उसको अच्छे से मोक्ष मिला तो वो फिर से पृथ्वी पर नहीं लौटेगा, वो एक शांति से उस परम धाम में रहेगा, वहाँ पर उसको जो भी पसंद है उस तरीके से अपने जीवन में वो ज़रूर आगे बढ़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।